दोस्तों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यम उत्तर दृश्य। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी को अंदाजा होगा। वैसे तो आज की तारीख में दिखावे का बहुत ज़्यादा चलन है। कई बार तो हम वो सामान जो है वो चीज़ें भी खरीद कर ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, या फिर आने वाले वक्त में ज़रूरत होती है तो चीज़ लेकर आज ही रख लेते हैं। इसके साथ जहाँ लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को समर्थवान बताने के लिए या अपने आप को अमीर बताने के लिए हम चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर आदमी समर्थवान भी नहीं होता। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो बड़ी मुश्किल से एक ही वक्त का खाने का जुगाड़ कर सकते हैं। तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम अनावश्यक चीज़ें क्यों खरीदते हैं? अगर ना खरीदें तो क्या होगा, क्या हो सकता है या क्या होगा? तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि कम से कम में कैसे खुशियों से भरा हुआ जीवन जिया जाए। क्या ऐसा जीवन जीने से हमें कुछ फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। और मेरी चर्चा का विषय जैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर दोबारा बता के अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। मिनिमलिज्म यानी कि न्यूनतमवाद। असल में न्यूनतमवाद एक जीवन दर्शन है जो आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रहकर जीवन को सरल बनाने पर केंद्रित है। ये केवल भौतिक वस्तुओं पर ही नहीं, भौतिक वस्तुओं पर तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये विचारों, गतिविधियों और रिश्तों को भी शामिल करता है। न्यूनतमवाद न्यूनतमवादी शैली जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है, अर्थ है कि बहुत सी वस्तुओं, चीजों को कम करके अधिकतम जीवन कैसे जिया जाए। यानी कि जरूरत से अधिक चीजों से मुक्ति ही न्यूनतमवाद का मूल सिद्धांत है। मतलब ये कि हमें केवल वही चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए वास्तव में हमें जिनकी ज़रूरत है, और उन चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए जो चीज़ें हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई भी मूल्य जोड़ती नहीं है। जैसे कि अनावश्यक सामान, बेकार की जानकारी और बेकार के रिश्ते या संबंध। और मेरा मानना है और समझना भी है कि अगर हम इन अनावश्यक चीज़ों को अपने जीवन से कम करें तो हम अपना अधिक समय, ऊर्जा, ध्यान और कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप मानो या न मानो, इससे हमें अधिक खुशी, शांति और संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो कृपया एक बार आजमा कर देख लीजिए। असल में न्यूनतमवादी इंसान एक बहुत ही अच्छा
और जागरूक उपभोक्ता होता है जो कुछ भी खरीदने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर विचार विचार करके उसी चीज को खरीदता है जो वास्तव में उसे चाहिए होती है और साथ ही टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण में पूर्ण होती है। ऐसा व्यक्ति एक तो कम कचरा पैदा करता है और दूसरा पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार रहता है। इसी सिलसिले में अगर मैं न्यूनतमवादी इंसान के लाभ के बारे में बात करूं, इसमें बहुत कुछ सोचने और समझने योग्य बातें हैं और मेरी बातों को सुनने के बाद आप खुद ब खुद कहेंगे भाई ये कहे तो ठीक रहा है। जैसे कि अनावश्यक चीज़ों या सामान से छुटकारा पाने के बाद आप तनाव और चिंता से बिल्कुल मुक्त रहेंगे और आपका घर भी साफ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। मतलब ये कि आपके घर में हर चीज़ बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर ही आपको जहाँ वो होनी चाहिए आपको नजर आएगी, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा। अनावश्यक सामान की खरीदारी ना करके एक तो आपकी बचत होगी और दूसरा आप वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते जाएंगे और वक्त ऐसा भी आएगा कि आप पूर्ण रूप से वित्तीय स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आपके पास सामान कम होगा, अनावश्यक सामान नहीं होगा, तो आपको उसे साफ करने में, व्यवस्थित यानी कि ठीक जगह में रखने में और उनकी देखभाल करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि कम वक्त में ही आपका सारा काम साफ सफाई का, देखभाल का या उन्हें चीज़ों को उठाकर जगह जगह अपनी जगह पे रखने का बहुत कम समय में आपका ये सारा काम हो जाएगा और फिर आप अपना बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ भी बिता सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आज की तारीख में हमने अपने घरों में कई ऐसी चीज़ें रखी होती हैं कि उन्हें साफ करने में ही हमारे घंटों लग जाते हैं या घर की औरतों के घंटों लग जाते हैं या जिन लोगों ने अपने घर में मेड्स या नौकर रखे हैं उनके घंटों लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाने से आपका मन शांत और आप अपना ध्यान एकाग्रित भी कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आत्म विकास भी बढ़ता है और आप अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी अच्छी तरह से सोच विचार कर सकते हैं। और अगर हम न्यूनतम बात अपनाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि हम पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान भी दे सकते हैं। मतलब कम उपयोग और कम कचरा पैदा करके हम पर्यावरण को बचाने में भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मेरी ये चर्चा काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ी लंबी है। आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ।
बाकी आपको कल के दूसरे भाग में बताऊंगा। शायद मेरी इन बातों को आप अभी आज की तारीख में नज़रअंदाज करें, लेकिन अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको इतना महसूस ज़रूर होगा कि भाई अगर हम न्यूनतमवाद को अपनाते भी हैं तो इसमें नुकसान तो कोई है नहीं। हाँ, कोई आएगा वो बोलेगा यार तेरे घर के 3 कमरे हैं, हर कमरे में एक टीवी या एलईडी होना चाहिए। भाई घर मेरा, कमरे में मेरे, तो मेरे कमरों में 3 टीवी या एलईडी हैं या नहीं है इससे तुम्हें क्या वास्ता। तुमने तो जहाँ पर बैठकर देखना नहीं है। आप आए हैं 10 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए, बैठकर चले जाए, कोई चाय पियोगे खाना खाओगे उसके बाद चल अपने घर चले जाओगे। अगर मैंने हर कमरे में टीवी या एलईडी नहीं लगाई है तो उससे मुझे क्या नुकसान है या मुझे क्या फ़ायदा है। मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मेरी बिजली की बचत हो रही है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर पूरे परिवार ने टीवी देखना है या एलईडी देखनी है या कोई प्रोग्राम देखना है तो वो एक ही जगह बैठ के देख भी सकता है। हाँ, कई बार दिक्कत आती है कि भाई मैंने फलां प्रोग्राम देखना है और बच्चे या दूसरा कहते हैं मैंने फलां प्रोग्राम देखना है। तो अपना अपना समय फिक्स भी किया जा सकता है, टाइम वक्त ऊपर नीचे आगे पीछे भी किया जा सकता है। खैर, बातें तो बहुत होती रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं चाहूँगा कि मैं आपसे विदा लूँ और जाते जाते फिर वही प्रार्थना करूँगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूँ। और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।